Hello everyone. So randomly I have selected one question from NCERT book and it is of 12th grade. So अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी तो हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को. ओके सो ये डेरिवेटिव निकालने का क्वेश्चन है और ये मैंने एक्सरसाइज 5.3 का इक्वेशन लिया हुआ है. दिस इज़ 9th क्वेश्चन. ओके सो इसमें हमें डेरिवेटिव निकालना है विच सिंपली मीन्स कि हमें dy/dx चाहिए. तो एक तरीका तो सिंपल ये है कि हम इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और ये हो जाएगा आपका dy/dx और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x². ठीक है, जहाँ पर x जो है वो ये हो जाएगा 2x/1 + x² और इसका फिर से डेरिवेटिव होगा जिसमें हम u_v लगा के सॉल्व करेंगे. बट ये जो मेथड है इसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं. तो बेस्ट तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? एक्सरसाइज 5.3 में ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 9 से 15 तक. ऑलमोस्ट सारे सेम ही क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी वे है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन. तो पता कैसे चलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी क्या फॉर्म्स हैं? तो सिर्फ मैं 9th क्वेश्चन ही नहीं, मैं इसके साथ साथ बाकी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रही हूँ. अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. तो इससे पहले मैं ये सॉल्व करूँ, मैं आपको कुछ फॉर्म्स बताती हूँ जो आपको याद रखना है. सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, 12th में जहाँ पर भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात हो रही है वहाँ पे आपको ये फॉर्म्स याद रखने हैं. यूजुअली ये सब्स्टिट्यूशंस हमें बहुत हेल्प करते हैं. जैसे कि अगर हम लें साइन 2θ, वी ऑल नो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 sin θ cos θ. ओके, बट अभी मैं बात कर रही हूँ, जो मैं फॉर्मूलेज लिख रही हूँ ये सारे मैं बात कर रही हूँ कि अगर ये हमारे टेंजेंट की फॉर्म में हो तो क्या होते हैं. सो साइन 2θ का फॉर्मूला हमारे पास टेंजेंट की फॉर्म में होता है 2 tan θ + 1 + tan² θ. ओके, इसी तरीके से ये आपको याद रखनी है. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं हमारे ट्रिगो के. टेंजेंट 3θ का फॉर्मूला क्या होता है? tan के ही फॉर्म में 3 tan θ - टेंजेंट का क्यूब θ बाय 1 - 3 टेंजेंट θ. कॉस की अगर हम बात करें, cos 2θ अगेन टेंजेंट की फॉर्म में ही चाहिए तो 1 - टेंजेंट² θ 1 + टेंजेंट² θ. ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं. अब अगर मैं टेंजेंट थीटा की जगह पर x मान के चल रही हूँ तो ये फॉर्म कुछ ऐसी बनेगी. ये फॉर्म हो जाएगी हमारी 2x/1 + x², इजंट इट? अगर इस फॉर्म में मैं x की जगह पर टेंजेंट थीटा रखती हूँ तो मुझे साइन 2θ का फॉर्मूला मिल जाएगा. इसकी फॉर्म 3x - x³ बाय 1 - 3x. अगर ऐसी फॉर्म होती है और मैं x की जगह पर टेंजेंट थीटा पुट करती हूँ तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा tan 3θ का. नाउ लास्ट इज अगेन हमें x रखना है, सो ये हो जाएगा 1 - x² बाय 1 + x². नाउ आई होप आपको 3 ये जो फॉर्म्स के बारे में मैं बात कर रही थी वो पता लग गया होगा. Our first form is 2x/1 + x². Similarly, 3x - x³ by 1 - 3x and last one is 1 - x² by 1 + x². इन तीनों में ही सब्स्टिट्यूशन अगर हम tan θ का करते हैं तो हमें 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज यहाँ पर मिल रहे हैं. तो बेसिकली आपको ये फॉर्म्स याद रखने की ज़रूरत है. जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर टेंजेंट थीटा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. जो फर्स्ट वाली फॉर्म है वो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने इस क्वेश्चन में. सो लेट अस पुट x = टेंजेंट थीटा एंड इट विल बी 2 tan θ बाय 1 + tan² θ. तो ये हमारा बन जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद साइन 2θ.
नाउ y इज इक्वल्स टू दिस. ओके, सो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ये साइन y इज इक्वल्स टू 2 थीटा. नाउ जो हम डेरिवेटिव निकालने वाले थे dy बाई डी एक्स, ये काम अब थोड़ा इजी हो चुका है. हम थीटा की जगह पर इसको थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं सो दैट हम इसका डेरिवेटिव कर सके. तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स x. ओके, सो दिस विल बी, we can write it as y is equals to 2 tan inverse. Now derivative of this will be dy by dx, 2 will be as it is, and tan inverse का derivative होता है हमारे पास 1 plus x square. ओके, सो यही इसका आंसर है 2 by 1 plus x square. इसी क्वेश्चन को अगर हम साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा के डेरिवेटिव जो उसका आता है वो वैसे कैलकुलेट करते तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. तो बेस्ट तरीका यही है कि सब्स्टिट्यूट कर दो और ये इजीली जो है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा. एनसीईआरटी का ही जो 10th क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो हमें फॉर्म दी हुई है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू. अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और डिसाइड करिए कौन सी फॉर्म इस पर अप्लाई होगी. यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स, दिस विल बी 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है उसकी रेंज दी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 बाई √3. ठीक है, x की वैल्यू से ग्रेटर होगी और 1 बाई √3 से, बेसिकली इसका जो मोड है वो 1 बाई √3 से लेस होगा. अब ये जो फॉर्म है अगर मैं इन तीनों में से कंपेयर करूँ तो सेकेंड वाली जो फॉर्म है वो हमें दिख रही है. हमें क्या करना है, सिंपली पुट करना है x की जगह पे टेंजेंट थीटा. ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट 3 थीटा का और इसके बाहर है tan इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू y, वी हैव टू पुट दिस. तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3 थीटा. यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स x. सो dy बाई dx ये हो जाएगा हमारा 3 tan इनवर्स x, 3 एज इट इज़. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस x स्क्वायर. ओके, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 11th क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3. क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square, and now the clearly form is third one और वो था cos थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा का. हम इसकी जगह पर अगेन when we will put x is equals to tangent theta, it will be cos inverse cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल. अगेन जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इट विल बी tan इनवर्स थीटा. डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी dy by dx is equals to 1 by x square. Okay, this is the final answer. Similarly you can try other questions. और 12th क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी का है वो भी बिल्कुल यही सिमिलर है जिसमें हमारा cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. बाकी की फॉर्म्स भी ऐसी ही हैं. यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर लिसनिंग.